दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिन लोगों का बचत खाता बैंक में है, यानी बैंक में जो पैसा रखते हैं, उनको मालूम है कि खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है और मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक पेनाल्टी वसूलते हैं। और इस तरह से बैंक ग्राहकों से हर साल करोड़ों रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी वसूलते हैं। तो अगर आपका बचत खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो मिनिमम बैलेंस को लेकर के आपके लिए राहत की खबर है। तो ये खबर क्या है, इस एपिसोड में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सरकारी बैंक बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ पैसा रखने वालों के लिए न्यूनतम शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस से जुड़े पेनाल्टी को लेकर बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक 5 जुलाई 2025 से सभी तरह के बचत खातों पर न्यूनतम शेष राशि न रखने पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद अब ग्राहकों को अपने बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यानी बैंक ऑफ इंडिया के खाते में न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि बनाए रखने का झंझट अब खत्म हो गया है। यानी कह सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई जरूरत अब नहीं होगी। अकाउंट में पैसे ना होने पर भी कोई पेनाल्टी या चार्ज नहीं लगेगा। बैंक ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया से पहले देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी, केनरा बैंक, इंडियन बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने हाल ही में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत को हटाकर अपने अपने खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। इंडियन बैंक ने 7 जुलाई 2025 से सभी बचत बैंक खाता योजनाओं में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर शून्य शुल्क लागू किया है। मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता को हटाने का मतलब है कि जो ग्राहक न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहेंगे उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, जबकि पहले जुर्माना देना होता था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो सबसे पहले 2020 में ही मिनिमम बैलेंस की जरूरत को खत्म कर दिया था। आपको तो पता ही होगा कि बैंक मिनिमम बैलेंस न रखने पर ग्राहकों से करोड़ों रुपए वसूल रहे थे, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की जरूरत को ही खत्म कर दिया। माना जा रहा है कि यह बदलाव वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत के बाद आया है। दरअसल बैंकों में अब बचत और करंट अकाउंट यानी कासा से मिलने वाला पैसा कम हो रहा है। इसकी जगह फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी जैसे ज्यादा ब्याज वाले तरीकों से बैंक पैसा जुटा रहे हैं। आपको बता दूं कि वित्त वर्ष 2023-2024 में न्यूनतम बैलेंस बनाए न रखने के चलते 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने खाता धारकों से कुल 2331 करोड़ रुपए का शुल्क वसूला था। यह राशि पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-2023 के करीब 1855 करोड़ की तुलना में 25.63% अधिक है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि इन 11 बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में कुल 5,614 करोड़ की वसूली की है, केवल न्यूनतम बैलेंस न रखने के आधार पर। इन 11 बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा वसूली पंजाब नेशनल बैंक ने की है। इस सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों से करीब 634 करोड़ रुपए वसूले। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने 386 करोड़ रुपए और इंडियन बैंक ने 369 करोड़ रुपए की वसूली की। इन शुल्कों की वसूली के लिए बैंकों ने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों और उपभोक्ता वर्गों के आधार पर स्लैब स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। तो इस तरह से सरकारी बैंकों में बचत रखने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक समेत कई सरकारी बैंकों द्वारा अपने यहाँ पैसा रखने वालों को मिनिमम बैलेंस पर जो राहत दी जा रही है या दी गई है, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है
आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।